नमस्कार साथियों। आज मैं आपको हिंदू गॉड गणेश जी के बारे में कुछ उनके स्वरूप के बारे में व्याख्या करना चाहता हूँ। ये क्या सिर्फ हिंदू गॉड है? ये सभी धर्मों के देवता हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके देवता हैं। इनका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। जब उनके स्वरूप की व्याख्या सुनेंगे तो हम खुद इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि गणेश जी हम सबके देवता हैं। हमने कहावत सुनी है कि कोई भी काम की शुरुआत करो तो गणेश जी का नाम लेके शुरुआत करनी चाहिए। या कोई भी शुभ काम करो, कहीं भी हम घर से बाहर यात्रा के लिए निकलते हैं तो कहते हैं गणेश जी का नाम लेके यात्रा करनी चाहिए। वो काम अच्छा होगा, वो काम शुभ होगा और उसके सफलता की गारंटी होती है, गुंजाइश बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये गणेश जी की वजह से होता है? गणेश जी है क्या? उनका स्वरूप क्या है? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गणेश जी मतलब पॉजिटिविटी। उनके अगर आप स्वरूप को देखोगे तो गणेश जी के दो बड़े बड़े कान हैं। कान का मतलब है कि आसपास जितनी भी आवाजें हैं सबको आपने सुनना है, हर बात को आपने सुनना है। आपके गणेश जी के बहुत बड़ी सूंड है। वो सूंड आसपास के वातावरण को सेंस करना कि आप कहाँ बैठे हो, किस माहौल में बैठे हो, किन परिस्थितियों में बैठे हो, किन लोगों के बीच में बैठे हो, किस कारण से बैठे हो, उन परिस्थितियों को सेंस करना। और इतना बड़ा सिर है गणेश जी का। वो सिर बड़ा क्यों है? सिर है आपका प्रोसेसर, कि आपके कानों ने सुना है और सूंड ने जो सेंस किया है उसको प्रोसेस करना कि आप किस परिस्थिति में हैं, उसका आकलन करके पूरे परिवेश का। और उसके बाद सूंड के नीचे मुंह है जो बहुत छोटा है। तब आपने बहुत ही सूक्ष्म बोलना है, बहुत धीरे बोलना है। और गणेश जी का स्वरूप आप देखोगे, यानी कि आपने बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, समझना ज्यादा है। इस तरह से आप गणेश जी को समझ सकते हो। उसके अलावा गणेश जी के हाथ में मिष्ठान है। कोई भी आपको अपना, पराया, शत्रु, कोई भी दुश्मन मिलता है, गैर मिलता है, आपका हितैषी अनितैषी, आपने उसका मुंह मीठा कराना है, यानी अच्छे से मिलना है उससे। और उनका एक हाथ आशीर्वाद वाली मुद्रा में है। सबको आशीर्वाद देना है, सबको शुभकामनाएं देनी है, सबसे अच्छा बोलना है, शुभ बोलना है। और अगर इनसे ही बात ना बने, प्रैक्टिकल संसार में हम रहते हैं, हम किसी को मीठा ऑफर कर रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, तो बाकी दो हाथों में उनके हथियार होते हैं पीछे। तो फिर उन हथियारों से उनका इलाज किया जाए। तो गणेश जी बहुत प्रैक्टिकल देवता है कि शुरुआत में आप विनम्र रहो, उनको मिठास ऑफर करो, उनको आशीर्वाद भी दो। नहीं माने तो फिर हथियार है, हथियारों से उनसे डील करो। और गणेश जी का पेट बड़ा मोटा होता है। क्यों होता है? ये है कि सब कुछ संसार में जितने भी हम भांति भांति के लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव लोगों से, पॉजिटिव लोगों से मिलना भी पड़ता है। दुनिया में रहते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहें। अच्छे बुरे लोगों से, जैसे तरह तरह के फूल होते हैं एक बाग में, हमें मिलना ही पड़ेगा इस जीवन यापन की गाड़ी चलाने के लिए। तो वो पेट है, उन सब की बातें हजम करके अपना हाजमा दुरुस्त रखना है। और गणेश जी का चेहरा हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। हमेशा प्रसन्न रहते थे। इस दुनिया में रहते हुए भी आपने प्रसन्न रहना है। तो ये प्रसन्न रहने के सूत्र हैं। गणेश जी मतलब कोई भी काम आप पॉजिटिवली करो, खुश होके करो, उत्साह से करो। चाहे आप कोई दुकान खोल रहे हो, चाहे आप नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ खुश होके 100% एनर्जी के साथ काम करोगे तो उस काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। वही गणेश जी है। गणेश जी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हम सबके देवता है। जो भी बिजनेसमैन है, विद्यार्थी है जो सफल हुए हैं, उन्होंने इन्हीं फीचर्स के साथ अपना काम शुरू किया, अपनी पढ़ाई शुरू की है और सफलता अर्जित की है। तो हमें गणेश जी का रोज ध्यान करना चाहिए। और किसी अच्छे काम की शुरुआत, कोई भी काम की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत गणेश जी का नाम लेके करनी चाहिए। साथियों, ये गणेश जी का स्वरूप है। इनका हमेशा हमें निरंतर मनन करना चाहिए, यानी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। गणेश जी को याद करना यानी पॉजिटिव रहना। आपके लड़ाई झगड़े विवाद सब कम होंगे। परिवार में, समाज में सामंजस्य बैठेगा और एक खुशहाल परिवार समाज होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और पूरी मानव जाति, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि एक परिवार है, वो सब
तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी, चारों तरफ शांति होगी। ये गणेश जी का संदेश है। तो ये गणेश जी की एक सूक्ष्म व्याख्या मैंने की है। गणेश जी का स्वरूप हालांकि बहुत विस्तृत है, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन सूक्ष्म शब्दों में मैं जो कह पाया हूँ वो मैंने कहा है।